यहाँ पर मैंने स्पीकर प्रोटेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको बताता हूँ। तो देखिए साथियों, जैसे ही मैंने इस रिले को यानी इस स्विच को ऑन किया तो साथियों ये लाइट हमारी जल गई यहाँ पर, लेकिन हमारी रिले अभी तक ऑन नहीं हुई। यानी अभी हमारा डिले है, ये डिले हमारा काम कर रहा है, यानी डिले सर्किट अभी काम कर रहा है। तो देखिए साथियों, अब हमारी रिले ऑन हो गई। तो एक बार मैं फिर से आपको टेस्ट करके बताता हूँ। देखिए साथियों, ये लाइट हमारी पहले ऑन हो जाती है, इसके बाद में हमारी रिले ऑन होती है। आइए अब इसकी डीसी फॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को हमें डीसी वोल्टेज देना होता है, तो ये रिले हमारी ऑफ कर जाती है। तो मैं इसी यानी जिस वोल्टेज से मैं इस रिले को ऑपरेट कर रहा हूँ उसी पॉइंट यानी उसी के पॉजिटिव से मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, तो ये रिले हमारी ऑफ होनी चाहिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पे ये रिले ऑफ हो चुकी है, यानी हमारा ये डीसी फॉल्ट भी अच्छी तरीके से काम। नमस्कार साथियों, तो आज हम एक स्पीकर प्रोटेक्शन को टेस्ट करने वाले कि आखिर ये स्पीकर प्रोटेक्शन काम करती है या फिर नहीं। तो साथियों, कल की वीडियो में हम इस स्पीकर प्रोटेक्शन का सर्किट डायग्राम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए साथियों, एक बार हम इस सर्किट डायग्राम को यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, ये रहा एक सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पर एक रिले लगी हुई है, डायोड है, ये ट्रांजिस्टर वगैरह आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस सर्किट को हम कल की वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं हर एक कंपोनेंट की आपको भूमिका बताने वाला हूँ, यानी प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाला हूँ कि सारे कंपोनेंट यहाँ पर किस प्रकार से काम करते हैं। तो साथियों, स्पीकर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट अभी तक थे आपके मन में, तो वो सभी इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने ये इस प्रकार की एक रिले ली है, जो कि आपको आसानी से लोकल मार्केट में देखने को मिल जाती है। लेकिन साथियों, यदि आप छोटा मोटा यानी 2-250 वाट के एम्पलीफायर में के लिए स्पीकर प्रोटेक्शन बनाना चाहते हैं तो ये रिले आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 1000 वाट के एम्पलीफायर के लिए स्पीकर प्रोटेक्शन बनाना चाहते हैं तो करीब आपको 35 एम्पियर की रिले लेनी होगी। तो ये तो केवल 5 एम्पियर की रिले है, जो कि यहाँ पर आपके 100 वाट एम्पलीफायर तक ही काम कर सकती है। तो खैर, केवल प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने ये रिले यहाँ पर ली है। तो देखिए साथियों, आपको ये रिले की कॉइल नजर आ रही है इस सर्किट डायग्राम में। तो साथियों, ये यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। तो साथियों, उसी डायोड को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, जो कि आपको यहाँ पर स्पष्ट ही नजर आ रहा होगा। तो देखिए साथियों, ये डायोड की ये पॉजिटिव है, यानी ये वाली लाइन है जहाँ पर आपको एक खच्ची नजर आई, ये वाला पॉइंट ये है। तो साथियों, ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यानी रिले का हमारा ये पॉजिटिव होगा। वैसे तो रिले में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, आप किसी भी पॉइंट पर कुछ भी दे सकते हैं, यानी नेगेटिव पे या फिर पॉजिटिव दे सकते हैं। तो लेकिन साथियों, यदि आप यहाँ पर डायोड लगा देते तो आपको इस रिले में नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आपको यहाँ पर जिस साइड डायोड का एनोड है उसी साइड आपको यहाँ पर पॉजिटिव जोड़ना है। देख सकते हैं कि इस रिले में 3 पॉइंट और होते हैं, एक कॉमन, एक ऑन और एक एनसी। तो देखिए साथियों, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये मिडल वाला पॉइंट साथियों ये यहाँ पर कॉमन होता है। तो यहाँ पर मैं कॉमन लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन। और यहाँ पर आप ये पॉइंट देख रहे हैं साथियों, ये यहाँ पर एनसी होता है। तो यहाँ पर मैंने एनसी लिख दिया, और साथियों ये पॉइंट यहाँ पर ऑन का होता है। तो एक बार मैं आपको इसे मल्टीमीटर से भी चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेना है, और मल्टीमीटर की दोनों लेगों में से किसी एक लेग को आपको इस कॉमन वाले पॉइंट पर लगा लेना, और दोनों में बारी बारी से कंटिन्यूटी यहाँ पर चेक करनी है। जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी मिलती है वो यहाँ पर ऑन वाला पॉइंट होता है। तो साथ ही हमें इस पॉइंट पर यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही है इस वाले पर, तो ये हमारा ऑन है, तो यहाँ पर मैंने ऑन लिख रखा है। तो आई होप कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आइए साथियों, इस सर्किट में आगे बढ़ते हैं, यानी इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। साथियों, ये रहा एक ट्रांजिस्टर VD139, जो कि आपको यहाँ पर स्पष्ट ही नजर आ रहा होगा। और देखिए साथियों, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो साथियों, इसका जो एमीटर है यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, और कलेक्टर यहाँ पर इस रिले के एक पॉइंट से कनेक्ट है। और साथियों, बेस पर यहाँ यानी बेस इस ट्रांजिस्टर से ड्राइव हो रही है। तो साथियों, कलेक्टर इसका मिडिल पिन होते हुए इसकी डाटा शीट आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर शो ही हो रही होगी। तो इसका मिडिल पिन कलेक्टर होता है, तो हमें इसके कलेक्टर को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिले का नेगेटिव पॉइंट है उसी से आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप डायोड का नेगेटिव देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर मैं अपने आयरन सोल्डर को ऑलरेडी हीट करके रख लिया था, केवल सोल्ड करना बाकी था। ठीक है साथियों, मैंने इसे सोल्ड कर दिया है। तो इसकी ये पिन यहाँ पर क्या होती है आप बताइए कमेंट में, क्योंकि डाटा शीट तो मैंने आपके सामने रख ही दी है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कमेंट में जरूर बताइए कि इसकी ये पिन क्या होती है। तो साथियों, ये पिन इसकी एमीटर होती है, ये पिन इसकी बेस होती है। तो एमीटर पिन पे, यानी जो हमारी एमीटर पिन होती है साथियों, ये हमारी माइनस सप्लाई से कनेक्ट होती है। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सर्किट डायग्राम में, यहाँ पर एक 1K की रेजिस्टेंस इसकी बेस से और माइनस सप्लाई से कनेक्ट है। तो ये इसकी बेस यानी ये हुई, ये पिन हुई बेस, और ये यहाँ पर एमीटर है। तो हम एमीटर टू बेस एक रेजिस्टेंस यहाँ पर 1K की लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा रहा हूँ। साथियों, यहाँ पर कोई चीटिंग वाली बात नहीं है, चीटिंग करने से मुझे क्या फायदा होगा। यहाँ पर हर वीडियो रियल और टेस्टेड दी जाती है, आप किसी भी वीडियो पर भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्चुअली आप ही लोगों ने कमेंट किया था कि इस वीडियो को प्रैक्टिकल करके बताइए, तो मैं इस वीडियो को प्रैक्टिकल करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए साथियों, इसके एमीटर टू बेस हमने एक 1K की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा ली है, जो कि आप यहाँ पर स्पष्ट ही देख रहे होंगे। साथियों, तो अब हम इस ट्रांजिस्टर की बात कर लें। तो साथियों, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ ही कनेक्ट है। साथियों, इसका एमीटर यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट है। इसका बेस पर हमें यहाँ पर सिग्नल देना होता है। साथियों, तो मेरे पास BC548 ट्रांजिस्टर नहीं था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर BC547 ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो साथियों, इसकी जो पहली पिन होती है साथियों, यहाँ पर इसकी कलेक्टर होती है, सेकंड बेस होती है और थर्ड यहाँ पर एमीटर होती है, यानी ये कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो इसकी बेस पिन को हम यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे, तो यानी जो मिडिल पिन है, बेस हमारी इस साइड आ चुकी है। तो साथियों, ये अब इसका एमीटर होगा, तो एमीटर इसकी बेस के साथ कनेक्ट होता है, तो ये इस प्रकार से हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, और इसका कलेक्टर यहाँ पर मिडिल पिन से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कलेक्टर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा दिया है। तो इसकी डाटा शीट भी आपको यहाँ पर यानी स्क्रीन पर शो हो ही रही होगी, तो आप अपने हिसाब से भी इसे क्लियर कर सकते हैं कि इसे कि कनेक्शन सही की गई या फिर नहीं। तो आपके डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो साथ में इसकी मिडिल पिन बेस होती है, और इसकी ये पिन यहाँ पर कलेक्टर है, और ये पिन यहाँ पर एमीटर है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आइए साथियों, तो एक बार हम इसमें पावर सप्लाई देकर देख लेते हैं कि यहाँ पर काम करता है या फिर नहीं। देखिए साथियों, तो यहाँ पर पावर सप्लाई देने से पहले हम यहाँ पर एक इसके कॉमन वाले पॉइंट पर यहाँ पर एक एनसी पर एलईडी लगा देते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाए कि ये रिले ऑन हो रही है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम एक बैटरी यूज कर रहे हैं। मैं इसी में से पावर सप्लाई नहीं लेने वाला हूँ, मैं एक अलग से यहाँ पर बैटरी लेने वाला हूँ। यदि मैं इसी से पावर सप्लाई से इस एलईडी को यहाँ पर ग्लू करवाता, तो आप कहते कि यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे डाउट रह गए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक अलग से बैटरी का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने बैटरी का पॉजिटिव इसके कॉमन वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसके एनसी पॉइंट पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनसी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दूंगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई अभी कनेक्ट नहीं की, ये रही मेरे पावर सप्लाई की वायर। तो आप यहाँ पर जो व्हाइट कलर का वायर देख रहे हैं, ये यहाँ पर नेगेटिव है, और दोस्तों आप जो यहाँ पर हरे कलर का वायर देख रहे हैं, ये यहाँ पर पॉजिटिव है। तो एक बार मैं आपको बता दें, यानी विश्वास दिला दूं कि इसमें ऑलरेडी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आ रही, तो मैं इससे ये लाइट ग्लो करके आपको बताता हूँ। तो देखिए साथियों, ये लाइट भी यहाँ पर ग्लो कर चुकी है। तो आइए साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एमीटर, इस ट्रांजिस्टर का एमीटर यहाँ पर माइनस सप्लाई से कनेक्ट है। तो साथियों, ये माइनस यानी माइनस वाली वायर को हम इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये एल्युमिनियम का वायर है, तो इस पर सोल्डरिंग होती नहीं। तो मैं इसे ऐसे ही लगा देता हूँ इस प्रकार से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिले का ये वाला पॉइंट है, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, तो इस पर मैं इसे ऐसे ही लगा देता हूँ। अब सप्लाई के बारे कनेक्ट कर दिए, तो आप यहाँ पर क्लियर ही स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये रिले का यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर मैंने ये पॉजिटिव कनेक्ट किया, और ये ट्रांजिस्टर का एमीटर यहाँ पर नेगेटिव था, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर सर्किट डायग्राम में देख ही सकते हैं।
तो देखिए साथियों, ये ट्रांजिस्टर के बेस से इसी पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज लाने होते हैं। लेकिन साथियों, जैसे ही मैं इस ट्रांजिस्टर के बेस को कनेक्ट करता हूँ, ये रिले यहाँ पर हमारी ऑन हो जाती है। तो साथियों, ये किस कारण से हमारी रिले ऑन हो रही है? तो साथियों, मैंने इस डायग्राम को समझाते समय आपसे एक बात की थी, यदि हम ये रिजेक्टेशन नहीं लगाते तो साथियों यहाँ पर इन ट्रांजिस्टरों के अननेसेसरी ऑपरेट होने के चांसेस रहते हैं। तो साथियों, इसी कारण ये हमारा ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। साथियों, यहाँ पर तो हमने 1 के की रिजेक्टेशन लगा रखी, लेकिन यहाँ पर ये 68 के की रिजेक्टेशन हमने यहाँ पर नहीं लगाई। तो एक बार मैं इस रिजेक्टेशन को यहाँ पर लगाकर आपको बताता हूँ कि ये इस प्रकार से काम करता है या फिर नहीं। मेरे पास 68 के की रिजेक्टेशन अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने एक 47 के की एक 22 के की रिजेक्टेशन को सीरीज में जोड़कर यहाँ पर इसे लगाऊंगा। तो साथियों, यहाँ इसे सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारी रिजेक्टेशन करीब 69 के हो जाती है, यानी 1 के ही यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो कोई बात नहीं, आराम से काम कर जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे एमीटर और इस ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर लेता हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं क्लियर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये यहाँ पर नेगेटिव जुड़ा हुआ है, यहीं से हमने ये रिजेक्टेशन लिया, यानी इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से और इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई से ही, यानी ये रिजेक्टेशन यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई से ही यहाँ पर कनेक्ट है इस ट्रांजिस्टर की बेस पर। तो देख, इस ट्रांजिस्टर को अब मैं हाथ से पढ़ता हूँ तो ये यहाँ पर ऑन नहीं होती, यानी रिले ऑन नहीं होती, यानी ये ट्रांजिस्टर हमारे अंश से ही अब यहाँ पर ऑपरेट नहीं होंगे जब तक कि हम इस ट्रांजिस्टर की बेस पर कोई वोल्टेज नहीं देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 22 के की रिजेक्टेशन लगी थी। तो साथियों, ये रिजेक्टेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने 270 की रिजेक्टेशन लगाई है। तो आराम से ये काम कर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रही एक 270 की यहाँ पर रिजेक्टेशन। क्यों, तो हमने रिले से, यानी जो इस सर्किट से हमने पॉजिटिव पॉइंट था तो साथियों इसे यहाँ पर रिमूव कर लिया, और साथ ही यहाँ पर हमने एक स्विच का अरेंजमेंट किया है। तो स्विच इसलिए कि इसे मैं ऑन ऑफ कराकर आपको बता सकूँ कि ये रिले, यानी ये रिले ऑन हो रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव की जगह इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए साथियों, जैसे ही मैं मोबाइल लगाता हूँ तो ये हमारी एलईडी यहाँ पर ग्लो कर जाती है, यानी हमारी रिले ऑन हो रही। तो साथियों, ये रही एक 270 की रिजेक्टेशन, जो कि मैं आपको बताना भूल गया। तो देखिए साथियों, ये पॉजिटिव है तो यहीं से ये रिजेक्टेशन लगाई गई, और ये 270 की रिजेक्टेशन है। यहाँ पर मैं क्लियर ही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से एक वायर लिया गया है, ये वाला, और ये यहाँ पर इसके ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट है। ये हमारी, यानी ये दो रिजेक्टेशन देख रहे हैं साथियों, ये हमारी ये रिजेक्टेशन है, और साथियों ये रिजेक्टेशन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये वाली, ये हमारी ये रिजेक्टेशन है। तो देखिए साथियों, अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही हम इस रिले को यहाँ पर ऑफ करते हैं तो ये रिले तुरंत ही ऑफ हो जाती है, तुरंत ही ये ऑन हो जाती है। तो साथियों, अब हमें यहाँ पर डिले की आवश्यकता पड़ती है। तो डिले के लिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कैपेसिटर पे ही हमारी सर्किट की डिले डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पर एक 220 माइक्रोफैराड का यहाँ पर कैपेसिटर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। साथियों, यदि आप यहाँ पर 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाते हैं तो साथियों इसमें आपको डिले थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये काम करता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैपेसिटर का नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव से कनेक्ट है, और कैपेसिटर का पॉजिटिव इस ट्रांजिस्टर की बेस से कनेक्ट है, जो कि आप यहाँ पर क्लियर ही देख रहे हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेगेटिव से यहाँ पर मैंने ग्रीन वायर को कनेक्ट किया है, यहाँ पर पॉजिटिव से मैंने यहाँ पर पीला वायर कनेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पर इसके फटाफट से इसकी सोल्डिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरे वायर को नेगेटिव से और पीले वायर को इस ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट कर दिया। तो देखिए साथियों, अब मैं इस सर्किट को एक बार ऑन करता हूँ। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मेरी ये रिले ऑन नहीं हुई, तो मैंने इसे ऑन कर दिया है, तो ये थोड़ी देर में अपने आप ऑन हो जाएगी। देखिए साथियों, ये रिले हमारी ऑन हो चुकी है। तो साथियों, इस रिले की ऑन होने की आपको एक आवाज़ भी आती है, जो कि मैं यहाँ पर आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये रिले यहाँ पर ऑन होगी, आपको एक पट्ट सी आवाज़ सुनाई देगी। तो खैर, आपने आवाज़ यहाँ पर सुन ही ली होगी कि किस प्रकार की आपको यहाँ पर रिले की ऑन ऑफ होने की आवाज़ आपको यहाँ पर सुनाई देती है। साथियों, इस कैपेसिटर से ही इसकी डिले डिपेंड करती है। यदि आप इससे और ज़्यादा माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाते हैं तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर डिले देखने को मिल जाएगा। साथियों, यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड का यदि आप कैपेसिटर लगाते हैं तो आपको करीब 4 सेकंड का डिले देखने को मिल जाता है। लेकिन साथियों, इस कैपेसिटर से आपको करीब 7 सेकंड का डिले यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो मैं इसे यहाँ पर ऑन करता हूँ। तो देखिए साथियों ये रिले हमारी ऑन होने वाली है। देखिए साथियों ये रिले हमारी ऑन हो गई। तो इस प्रकार से हमारी ये स्पीकर प्रोटेक्शन काम करती है। यानी मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस स्विच से एम्पलीफायर को ऑन किया तो मेरा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। अब थोड़ी देर में हमारा स्पीकर स्पीकर एम्पलीफायर से कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए साथियों ये स्पीकर अब हमारा स्पीकर एम्पलीफायर से कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम जो भी साउंड देंगे स्पीकर हमें सुनाई देगा। तो इसी प्रकार से ये स्पीकर प्रोटेक्शन काम करती है। आइए साथियों इसमें हम डीसी फॉल्ट के बारे में जो ये ट्रांजिस्टर ये सर्किट यहाँ पर ये अरेंजमेंट भी यहाँ पर करके देख लेते हैं। साथियों आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं। साथियों इसका जो कलेक्टर है इस पॉइंट से इस ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट है, इस पॉइंट से कनेक्ट है। आप यहाँ पर क्लियर ही देख रहे होंगे। और इसके एमीटर टू बेस एक रजिस्ट्रेशन लगी है 4.7 के की। तो साथियों ये रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर लगा ली है ऑलरेडी से ही। तो इसके कलेक्टर को केवल इसके पॉइंट से कनेक्ट करना यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पर मैं साथियों यदि आप इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो आप किसी ऐसे पावर सप्लाई का अरेंजमेंट कीजिएगा जिसमें आपको यहाँ पर एसी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, मिलता है। क्योंकि साथियों यदि आपके यहाँ पर एसी वोल्टेज आएगा तो साथियों यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्किट लगने की चांसेस रहती हैं। या फिर आप इस सर्किट को कंप्लीट कर ही इसकी टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर मैं इस सर्किट को ऑन में ही मैं कंपोनेंट फिल कर रहा हूँ। तो देखिए साथियों इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम सर्किट में स्पष्ट ही देख रहे होंगे कि ये यहीं पर कनेक्ट होना था। तो देखिए साथियों अब हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक डाइकोड से बना हुआ ब्रिज रेक्टिफायर ले रहा हूँ। साथियों यहाँ पर जो 4148 डाइकोड था वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पर मैंने 5408 यहाँ पर डाइकोड यूज किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। तो साथियों इसमें काफ़ी हैवी डाइकोड लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, ये काम कर जाए। केवल यहाँ पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई इस सर्किट को परमानेंट बनाने वाले नहीं। तो देखिए साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 पॉइंट जो जिनको मैं यहाँ पर पकड़े हुए हैं। साथियों ये हमारे एसी वाले पॉइंट हैं। आप ये वाला नेगेटिव है और साथियों ये वाला पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पर सर्किट डायग्राम में देख ही सकते हैं कि इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव पॉइंट है इस ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से कनेक्ट होता है। तो इसका एमीटर ये वाली पॉइंट है, तो हम इसे एमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। साथियों यदि आपके मन में किसी पर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार के सर्किटों में डाउट रहना तो कंपलसरी है और हमारा डाउटों को दूर करना ये हमारा काम है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके डाउटों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथियों ऐसा नहीं कि मैं आपके हर डाउट का समाधान लेकर आ सकता हूं, क्योंकि साथियों आप कमेंट में ऐसे डाउट सवाल पूछते हैं जिनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं होते जो फालतू की कमेंट करते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर मैंने ब्रिज रेक्टिफायर को लगा लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नेगेटिव पॉइंट है, सॉरी ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये ट्रांजिस्टर की यहाँ पर साथियों यहाँ पर मेरे वायर थोड़े उल्टे लग गए हैं, तो मैं इन्हें चेंज कर लेता हूँ। ये पीला वायर हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हमें बेस के साथ कनेक्ट करना था और नेगेटिव को हमें इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से कनेक्ट करना था। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव को इस ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं मिडिल पिन बेस होती है, इसकी जो कौन सी पिन, इसकी जो फर्स्ट पिन होती है इसकी कलेक्टर होती है। तो कलेक्टर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है और इसका एमीटर ये रखूँगा। तो आप इसे एक बार क्लियर ही यहाँ पर देख सकते हैं। और साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ब्रिज रेक्टिफायर के किसी भी एसी वाले पॉइंट को हमें ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट है हमारे एसी के यहाँ पर बचते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को इस सर्किट के जीएनडी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जीएनडी देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट पर जीएनडी देखने को हमें मिल रहा है। तो मैं यहीं पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए साथियों मैंने यहाँ पर जीएनडी कनेक्ट कर दिया। तो अब हम इसकी इसमें डीसी फॉल्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 47 की रजिस्ट्रेशन लगी है, जो कि इस ब्रिज रेक्टिफायर के सेकेंड पॉइंट पर जो एसी का सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने एक 47 की रजिस्ट्रेशन लगा ली है। तो अब हम इसी रिले की पावर सप्लाई है उसी से हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि ऑन हमारी स्विच ऑफ हो रही है या फिर नहीं।
तो हमें इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा। तो देखिए साथियों ये रिले हमारी ऑफ हो जाती है। तो यानी जैसे ही मैं यहाँ पर इस कनेक्ट को यानी इससे कनेक्ट करता हूँ यानी पॉजिटिव सप्लाई देता हूँ, तो ये समझ लेता है कि कोई डीसी फॉल्ट हुआ है, यानी हमारे ट्रांजिस्टर यानी स्पीकर वाली लाइन पर डीसी यानी हमारे एसी वोल्टेज आने लगे हैं, सॉरी डीसी वोल्टेज आने लगे हैं, क्योंकि एसी वोल्टेज तो वहाँ पर ऑलरेडी आते हैं। यानी हमारा कोई ट्रांजिस्टर फेल हो गया और इस पॉइंट पर यानी ब्रिज रेक्टिफायर के इस पॉइंट पर हमारी डीसी वोल्टेज आ गए हैं। साथ ही यहाँ पर आप यदि नेगेटिव देते हैं तो भी ये रिले ऑफ होगी, यदि आप यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं तो भी यहाँ पर ये ऑफ होगी। देखिए साथ ही ये यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है नॉन पोलराइज्ड। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर को मैंने सीरीज में जोड़ा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड के यहाँ पर हैं। देखिए साथियों यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट की कैपेसिटर है। साथियों ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बन जाते हैं, तो आप इसके किसी भी पॉइंट को कहीं पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों एसी वाले पॉइंटों से इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए साथियों मैं जैसे ही इस रिले को यानी इस स्पीकर प्रोटेक्शन को ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाती है, और जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ ये ऑन नहीं होती, थोड़ी देर में ये अपने आप ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर हमें डिले देखने को मिल गया। अब डीसी फॉल्ट की बात करें तो ये रिले एक बार ऑन हो जाए तो देखिए साथियों मान लीजिए हमने यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर कोई फेल हो गया और यहाँ पर हमारे डीसी वोल्टेज आ गए। तो देखिए साथियों मैं इसे जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, साथियों ये अब ऑफ नहीं हो रही, हो गई शायद। देखिए साथियों ये इस प्रकार से यहाँ पर काम करती है। साथियों यहाँ पर मेरा डिजिटल मल्टीमीटर ख़राब हो गया, इसीलिए मैं इसकी थोड़ी वोल्टेज वगैरह टेस्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वोल्टेज वगैरह किसी शॉर्ट वीडियो में टेस्ट करके आपको बता देंगे, जो कि 2-3 दिन के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए साथियों ये रिले यहाँ पर ऑन हो जाती है यानी ऑफ हो जाती है जैसे हम इसके पॉजिटिव यानी इस ब्रिज रेक्टिफायर के इस वाले पॉइंट पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये डीसी फॉल्ट को भी प्रोटेक्ट कर लेती है। तो साथियों यहाँ पर जो थर्मल स्विच लगी हुई है साथियों इसकी प्रैक्टिकल हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज ही आता है। तो साथियों ये थर्मल स्विच ऑन होगी तो ये क्लियर ही है कि ये स्पीकर प्रोटेक्शन यहाँ पर ऑफ होने वाली है, क्योंकि ये डीसी फॉल्ट पर ही ऑफ होती है, ना कि ये किसी भी प्रकार की थर्मल स्विच। क्योंकि साथियों यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज ही आता है, तो वही यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आता है तो ये रिले हमारी ऑफ कर जाती है। तो खैर यदि डीसी फॉल्ट है तो भी ये रिले ऑफ होती है, थर्मल स्विच से पॉजिटिव वोल्टेज आए तो भी ये ऑफ होती है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक बार आप इस प्रोटेक्शन को यानी सर्किट को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो साथियों आपके ही कमेंट पर मैंने इस स्पीकर प्रोटेक्शन की टेस्टिंग की, तो आपको वीडियो पसंद आया ही होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है आपके मन में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर यदि डीसी फॉल्ट रहता है तो ये रिले हमारी कभी ऑफ ही नहीं यानी ऑन ही नहीं होगी। तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, अब ये रिले हमारी कभी ऑन ही नहीं होगी, ऑफ ही रहेगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये रहा डायग्राम सर्किट, इसकी मदद से आप स्पीकर प्रोटेक्शन को बना सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।